नमस्ते छात्रों, कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी विषय में सभी 9वीं के छात्रों का स्वागत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यह हमारे पाठ्यपुस्तक का सबसे मुख्य पृष्ठ सबसे पहले तुम्हें दिखाया जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पिछले वर्ष कुछ छात्र संयुक्त हिंदी के किताब को ही लेकर आए थे, इसीलिए यह तुम्हें मुख्य पृष्ठ बताया गया है। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की इस तरह की किताब हमें लेनी है, ठीक है। अब आगे इसके भीतर का पृष्ठ भाग देखिए कौन सा है, पन्ना कौन सा है। हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं इस तरह का पन्ना है यह। उसके बाद भारत की संविधान को हमें अच्छी तरह से घर पर पढ़ना है और समझ कर भी लेना है। फिर प्रस्तावना में विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुनाई गई है, वह भी तुम्हें पढ़कर रखनी है। वह क्या है? तो इसे लिख कर रखना है कॉपी में, ताकि तुम इसे दोबारा पढ़ सके। उसके बाद अनुक्रमणिका में यहाँ पर पाठ्यक्रम की पहली इकाई और दूसरी इकाई का परिचय दिया हुआ है। तो यहाँ पर पाठ का नाम, विधा, रचनाकार और पृष्ठ क्रमांक, इन सभी को गौर से हमें देखना है, क्योंकि ये जो विधा है ना, यह विधा जैसे कि बिल्ली का बिलंगुड़ा, चांदनी रात क्या है, खंड काव्य हैं, बिल्ली का बिलंगुड़ा यह क्या है, हास्य कहानियाँ हैं। इस तरह की विधाएं यहाँ पर कुछ बताई गई है। तो यह विधाएं समझ कर लेनी है, रचनाकार का नाम समझ कर लेना है इस तरह। उसके बाद भाषा विषय क्षमता, इसमें हमें महत्वपूर्ण बातें समझाई हैं। यहाँ पर कहा है कि यह अपेक्षा है कि 9वीं कक्षा के अंत तक विद्यार्थियों में भाषा विषयक निम्नलिखित क्षमताएं विकसित होनी जरूरी हैं। वह कौन कौन सी क्षमताएं हैं? तो श्रवण कौशल्य है, भाषण संभाषण है, उसके बाद वाचन है, लेखन है, अध्ययन कौशल्य है आदि। उसके बाद अंत में व्याकरण भी है। यह जो व्याकरण है, व्याकरण में क्या बताया है देखिए, कि जैसे कि पुनरावर्तन यानी क्या कि फिर से रिपीटेशन जो है ये इसका हो चुका है। जैसे कि कारक, वाक्य परिवर्तन एवं वर्ग विच्छेद, वर्ण विच्छेद, वर्णमेल आदि। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द जो हैं यह इसके पहले 8वीं तक हमने कई बार देखे हुए हैं। उसके बाद है विकारी अविकारी शब्द। उसके बाद है विराम चिन्ह, विराम चिन्ह को हमें देखना है, समझना है। फिर है मुहावरे, और मुहावरों को समझते हुए, कहावतों को समझते हुए हमें इसका प्रयोग करते हुए हमें चयन करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह यह बात अभी हमने समझी है। अब हमें पहली इकाई की पहली कविता जो है चांदनी रात, इस चांदनी रात को हमें समझना है। तो यह चांदनी रात, इस चांदनी रात में क्या समझाया है? तो पहली इकाई की पहली कविता है, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी हमें इस कविता में क्या सीख देते हैं तथा इनकी क्या जानकारी है, यह हम परिचय में सबसे पहले समझ कर लेंगे। तो परिचय में इनका जन्म हुआ है 3 अगस्त 1886 को चिरगांव के झांसी के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनकी मृत्यु है 12 दिसंबर 1964 में। परिचय में देखिए इनका गुप्त जी का महत्वपूर्ण कार्य जो है यह खड़ी बोली में हो चुका है। इनकी रचनाएं हैं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ, वध, पंचवटी, भारत भारतीय, खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि ये नाटक है, ठीक है। अभी खंड काव्य में इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है, प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। खंड काव्य की यह विशेषता है, यानी प्रासंगिक कथाएं कौन सी भी इसमें घुसेड़ी नहीं जाती हैं, लाई नहीं जाती हैं। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ यह काव्य है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है, ठीक है। अब
इसके आगे क्या बताया देखिए। तो इसमें चारू चंद्र की चंचल किरणें हम वाचन कर रहे हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई हैं अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती हैं धरती हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबे मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ठीक है, यहाँ तक यह 4 कड़ी जो हैं कविता की दी गई हैं, इसका हम वर्णन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कविता के इस जो दिया हुआ पन्ना है, इस पन्ने को तुम्हें अपने कॉपी में उतार कर रखना है और फिर इसका स्पष्टीकरण कल मैं तुम्हें दे दूँगी, जिसे कॉपी और कलम के साथ लेकर बैठकर सुनना है और कठिन शब्दों का अर्थ भी लिख कर लेना है। जो पंक्तियों का अर्थ मैं समझाऊंगी उन्हें समझ कर लेना है और सुनने के बाद उसे कॉपी में भी लिख कर रखना है। ठीक है, आज तक हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे। कल हम इसके आगे इसका स्पष्टीकरण और इसके आगे वाली कविता का वाचन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।